नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। इसलिए न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए पत्थर की लकीर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब दुश्मन अपना चेहरा बदलकर हमला करता है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। कोरोना के साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा है। कोरोना ने अपना रूप बदल लिया है, लक्षण बदले हैं, जिसकी वजह से उसका नया वेरिएंट हम सबके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों और डॉक्टरों के पास कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट RT-PCR जैसे पुख्ता टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रही। ये कोरोना का अब तक का सबसे हैरान करने वाला वेरिएंट है, जो नाक और गले के बजाय सीधे फेफड़ों में पहुंचकर छिप जाता है। न खांसी, न सांस लेने में तकलीफ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फेफड़ों पर बहुत बुरा असर सामने आता है। देखिए शरीर में नए कोरोना का अदृश्य अटैक। नए कोरोना का अदृश्य अटैक। लैब को धोखा देने वाला कोरोना। शरीर में कोरोना का नया अड्डा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहे लोगों के बीच कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। देश में एक दिन में 1,84,000 से ज्यादा मरीज और देश की राजधानी दिल्ली में 13,000 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार का नया सबूत मिला है। यह है कोरोना का ऐसा रूप जो लैब में होने वाले टेस्ट में भी बचकर निकल जाता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया है, उसे लेकर एक बहुत बड़ी खबर मिली है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, उस वेरिएंट में गजब की क्षमता है। यह सबसे पुख्ता टेस्ट जो RT-PCR माना जाता है, उसे भी धोखा दे सकता है। यानी इस नए वेरिएंट ने छिपने की नई जगह ढूंढ ली है हमारे शरीर में, और यह अदृश्य तरीके से हमारे शरीर में छुपा रह सकता है। दिल्ली के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की जांच में कोरोना मामलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिल रही है। कोरोना के मामलों में बेहिसाब बढ़ोतरी को लेकर चल रही रिसर्च के बीच डॉक्टर्स ने पाया है कि कोरोना का नया वेरिएंट पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। साथ ही हैरान करने वाला ये सच भी सामने आया है कि नया वेरिएंट आखिर इतनी रफ्तार से क्यों फैल रहा है और ये ज्यादा खतरनाक क्यों है। दरअसल RT-PCR टेस्ट कोरोना का सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है, लेकिन कई मामलों में RT-PCR टेस्ट में वायरस का पता नहीं चल रहा है। मरीजों को सिर्फ बुखार आ रहा है, जिसे वायरल फीवर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। RT-PCR में गले और नाक के जरिए कोरोना का टेस्ट होता है, जबकि नया वेरिएंट नाक और गले के बजाय फेफड़ों में छिपा रहता है। इसलिए बुखार के अलावा कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखते। खांसी और सांस लेने में तकलीफ भी नहीं होती, क्योंकि वायरस चुपचाप फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलाता रहता है। ये बोलना गलत रहेगा कि RT-PCR टेस्ट अभी SARS-CoV-2 को पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इसका सेंसिटिविटी 100%। कोई भी आप बीमारी ले लीजिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लीजिए, कभी 100% सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो अभी जो हमें ये एक नई चीज या चर्चा जो हो रही है और हमें सब सुनने को मिलता है और अखबारों में हम पढ़े हैं कि कोई मरीज हैं
जिनको टेस्ट किया गया है और आरटीपीसीआर नेगेटिव है, 2-3 बार नेगेटिव निकल के आए हैं, लेकिन चेस्ट एक्सरे हो या लक्षण के बारे में सोचा जाए, देखा जाए तो दैट वाज लाइक कोविड-19। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक कोई नई चीज सामने निकल के आ गए हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वेव में भी ऐसे पाया गया था। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से 2 से 3 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के बावजूद रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 1 हफ्ते तक बुखार नहीं उतरता है। ऐसे में फेफड़ों का सीटी स्कैन करके कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है। कोरोना का नया वेरिएंट फेफड़ों की कोशिकाओं में पाया गया। फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रोटीन सेल होते हैं। वायरस आसानी से प्रोटीन के सेल में छिपा रहता है। फेफड़ों में छिपा वायरस प्रोटीन सेल खराब करने लगता है। फेफड़ों का सीटी स्कैन करने पर धब्बे नजर आने लगते हैं। धब्बों से पता लगता है कि कोरोना वायरस का हमला हुआ है। वायरस के इस नए वेरिएंट ने पूरे सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में 15 से 20% ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मरीजों में कोरोना के लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जब फेफड़ों का सीटी स्कैन किया जा रहा है तो उसमें कोरोना के धब्बे नजर आ रहे हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये गले और नाक में अपना घर नहीं बनाता, जिसकी वजह से इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बड़ी मुसीबत इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि इसमें पीड़ित को करीब 1 हफ्ते तक पता ही नहीं चल पाता कि वो कोरोना वायरस की चपेट में है। इसकी वजह से कई बार शुरुआती इलाज और सावधानियां भी अमल में नहीं आ पाती। इस बीच फेफड़ों में छिपा वायरस बहुत तेजी से अंदर ही अंदर इन्फेक्शन को बढ़ाता रहता है, जिससे कुछ ही समय में फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। म्यूटेंट वायरस ज्यादा संक्रमण कर रहा है, ये तो सभी को अब विदित हो गया है। मान लीजिए पुराना वायरस 1 जने से 4 जने को दे रहा था, ये 1 जने से 10 जने को दे रहा है। इसका आर फैक्टर है 2 के आसपास है। 2 के आसपास होने का मतलब है बहुत ज्यादा संक्रमित कर रहा है ये। और पहले हम सोचते थे कि मृत्यु दर नहीं है इसमें, लेकिन अब जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 1000 लोगों की मृत्यु हुई है, ये तो नोन फिगर है। अब वो इसमें कुछ रिपोर्टेड नहीं है तो ज्यादा भी हो सकती है। तो आप समझिए कि 1,84,000 नए संक्रमित रोगी और उसके बाद 1000 मृत्यु, तो ये बहुत ज्यादा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स की सलाह है कि बुखार आते ही फौरन जांच कराएं। अफरा तफरी में आकर तमाम तरह की जांच खुद ही ना करवाएं। डॉक्टर से सलाह लें और जो भी जरूरी टेस्ट बताए जाएं, उन्हें फौरन करवाकर इस बात की पुष्टि कर लें कि शरीर में कोरोना वायरस का हमला तो नहीं हुआ, क्योंकि मुमकिन है कि जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट नाक या गले के बजाय सीधे फेफड़ों में इंफेक्शन फैला रहा है, तो स्वैब सैंपल से वायरस का पता ना चले। इसलिए मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि वायरस भले ही फेफड़ों पर अटैक करे, लेकिन वो किसी के संपर्क में आने के बाद नाक और मुंह के जरिए ही फेफड़ों तक पहुंचता है। उचित व्यवहार, कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें डिस्टेंसिंग अगर आप जितनी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मास्क भी लगा लिया और डिस्टेंसिंग नहीं भी है तो भी संक्रमण आपका 96% तक रुक सकता है, बच सकता है और आपको गंभीर कोविड नहीं होगा। वैक्सीन लगाने का भी यही उद्देश्य है कि आपको गंभीर कोविड की बीमारी न हो और आपकी मृत्यु न हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला था। मंत्रालय का मानना है कि देश के 18 राज्यों में इस तरह के कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स पाए गए हैं, यानी देश के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के अलग अलग प्रकार पाए गए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीके से हानिकारक असर डाल सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच देश भर से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में एक ही दिन में 13,000 से ज्यादा मरीज मिले, जिनमें से कई मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं लखनऊ में कोरोना बेकाबू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल में एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 अप्रैल को रांची के सदर अस्पताल में पवन गुप्ता नाम के शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंत्री जी का इंतजार लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा एक घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए यहाँ का 8 करोड़ का इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे और यहाँ के लोग
रांची के पवन गुप्ता की बेटी का दावा है कि जिस वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना व्यवस्था का जायजा लेने आए थे, उस वक्त सारे डॉक्टर्स उनके स्वागत में जुट गए। इसी वजह से हजारीबाग के पवन गुप्ता को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया और उनकी मौत हो गई। बहरहाल, कोरोना की बेकाबू रफ्तार और रूप बदलते वायरस के बीच तैयारियां युद्ध स्तर पर करनी होंगी, क्योंकि अब तक जो तैयारियां की गई थीं, वो कोरोना की मौजूदा लहर के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं। कोरोना को हराना है तो समाज और सरकार दोनों को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना होगा। हम मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाएं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि सरकारें टेस्ट बढ़ा सकें और पीड़ितों को बचाने के इंतजाम कर सकें।